जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशील कैंपस में। जैसा कि आप सभी बच्चों को यहाँ पे थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि रेलवे एनटीपीसी मैथ प्रैक्टिस सेट 1। आप सभी बच्चों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब होगा। ओके, तो चलो भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। वृद्ध जोड़े की औसत आयु 65 वर्ष है। युवा जोड़े की औसत आयु 37 वर्ष है। और दो बच्चों के बीच आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है? यहाँ पे आपको सबसे छोटे वाले सदस्य की आयु ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी बच्चे जानते हैं औसत चैप्टर की अगर हम बात करें तो औसत बराबर क्या होता है? दी गई संख्याओं का योगफल बटे n, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर। ओके, अगर यहाँ पे आप सबको पता है कि एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर होता है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर होता है, इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष है, वृद्ध जोड़े और इनकी औसत आयु 65 वर्ष है। तो नंबर एवरेज और टोटल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिएगा। नंबर एवरेज और टोटल, नंबर एवरेज और टोटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप पूरे फैमिली की निकालोगे। पूरे फैमिली का जब निकालोगे तो पूरे फैमिली में सदस्यों की संख्या 6 है, औसत 35 है, और इनका टोटल जो आएगा 35 का गुणा जब 6 में करोगे तो 210 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब इसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए, वृद्ध जोड़े की औसत आयु 35 वर्ष है। वृद्ध जोड़े की अगर हम बात करते हैं तो वृद्ध जोड़े जो हैं आपका 2 हैं, और इनका जो आयु है औसत 65 वर्ष है। अब 65 का डबल यहाँ पे करेंगे, दो दो पचे 10 हो गया, दो छक्के 12 और एक 13, 130 हो जाएगा। उसी प्रकार से युवा जोड़े की अगर हम बात करें तो 2, और इनका औसत 37 है, तो 2 सते 14 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और एक 7 हो जाएगा। 2 सते 14, 2 तिहाई 6, एक 7 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं। इन दोनों का जब सम आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या होगा? 204 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में, जब आपको ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में अगर आपको अंतर दिया जाएगा कि दो बच्चों के आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो कहने का मतलब 2 बच्चे हैं और उनकी आयु का अंतर क्या है? 2 वर्ष है। तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी। ए माइनस बी बराबर 2 हो गया। अगर ये वाला डिफरेंस 2 है तो इन दोनों का जो हम अंतर निकालेंगे ये योगफल में चेंज हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 6 हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी बराबर 6 हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन हो गया। एक हो गया आपका a प्लस बी बराबर 6, और दूसरा इक्वेशन हो गया a माइनस बी बराबर 2। इन दोनों को सॉल्व करिए तो आप जब जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2a बराबर 8 हो गया, और a बराबर 2 चौके 8, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 2 हो जाएगा। a बराबर 4, b बराबर 2। छोटे वाले सदस्य की आयु की अगर हम बात करें तो छोटा वाला सदस्य कितने वर्ष का होगा भाई? 2 वर्ष का होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण का है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे दो दो बार लिखा गया है, बट ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 3 माइनस बड़े ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट में 8 माइनस 5 प्लस, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बॉडमस के रूल को अप्लाई करते हैं। आ गई बात समझ में? सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बॉडमस के रूल को अप्लाई करते हैं। बॉडमस के रूल की अगर हम बात करें, BODMAS, BODMAS, बॉडमस की बात करें तो बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है। इसे हम कोष्ठक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। और कोष्ठक आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक लाइन ब्रैकेट होता है जिसे हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद एक आपका छोटा ब्रैकेट होता है,
एक मझिला ब्रैकेट होता है और आपका एक बड़ा ब्रैकेट होता है। ओके, अब देखिए अगर हम ओ की बात करें, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, का होगा, और का मतलब यहाँ पे गुणे का साइन लगाना है, का मतलब गुणे का साइन लगाना है। अब डी से क्या हो जाएगा, डिवीजन, डिवीजन का मतलब यहाँ पे भाग हो जाएगा, और उसके बाद आपका एम से मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और ए से आपका एडिशन हो जाएगा, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, और यस से सब्सट्रैक्शन होता है, और उसका मतलब घटाना होता है। आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडमस के रूल को अप्लाई करते हैं। बॉडमस के रूल को जब आप अप्लाई करोगे तो देखिए भाई, यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद माइनस बड़े वाले ब्रैकेट में 8 में से 5 घटा दोगे 3 हो जाएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3 हो गया, प्लस अब देखिए 13 दूना 26, 26 8 34 हो जाएगा, और अगला 4 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएगा, 4 में से आप 2 घटाओगे 2 हो जाएगा, ये 2, और उसके बाद ये भाग आपका यहाँ पे इस प्रकार से होगा, 13 दूना 26 8 34, 34 बटे यहाँ पे 13 हो जाएगा, 34 बटे क्या होगा 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए 2 भाग 13 बटे 34 करना है, 2 भाग 13 बटे 34 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 बटे 34 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 13 बटे 34 हो जाएगा, 2 गुणे 13 बटे 34, ये स्मॉल वाला ब्रैकेट यहाँ पे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जब ये 2 गुणे 13 बटे 34 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है, आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 से काटोगे 17 बार जाएगा, और ये 17 3 20, 20 10 30 3 33। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कितना दिया गया है, 3 प्लस 13 बटे 17 हो गया, 3 प्लस 13 बटे 17 हो जाएगा, तो 17 3 20, 20 10 30 3 33 हो जाएगा, तो 3 माइनस, अब ये 17 3 20 10 30 3 33 बटे 17, अब 17 का गुणा 3 करोगे 51 माइनस 33 बटे 17 करना है, 51 माइनस 33 बटे 17 करोगे तो 11 में से 3 घटाओगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 17 तियाँ 51, 51 माइनस 33 करना है, 17 तियाँ 51, 3 54 10 64 होगा, सॉरी यहाँ पे 17 तियाँ 51, एक सेकंड फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बॉडमस के रूल को अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3, और ये माइनस, और ये 8 में से 5 घटा 8 माइनस 5, उसके बाद प्लस, और ये आपका 4 माइनस 2, ये 2 हो जाएगा, और ये भाग आपका अगला हो जाएगा 13 दूना 26, 26 8 34 बटे 13 करोगे, 26 8 34 बटे 13 करोगे, 34 बटे क्या करोगे भाई 13 कर देना है, 34 बटे 13 कर देना है। क्लियर हुआ, 34 बटे 13। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3, 8 में से 5 घटाओगे 3 हो जाएगा, और ये प्लस है अब 13, और ये इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 गुणे 13 बटे 34, 2 गुणे 13 बटे 34, इसको कैलकुलेट करोगे 17 बार जाएगा, और 17 तियाँ 51, 51 और 3 54 10 64, तो 3 माइनस 64 बटे 17 हो जाएगा, 3 माइनस 64 बटे 17, 3 माइनस 64 बटे 17 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 17 तियाँ 51, 51 में से 64 घटा दो, 17 तियाँ 51 माइनस 64 बटे 17 करोगे तो 1 में से 4 घटाओगे 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 का मतलब ये 13 बटे 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। 3a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई देगा तो आपको करना क्या है, एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर कर देना है।
एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर 3a प्लस a माइनस 26 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा आपका 4a बराबर 90 प्लस 26, तो 116 हो जाएगा। 116 हो गया। a बराबर 116 बटे 4 करोगे तो 4 दूना 8 और 4 नवा 36, 29 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? आप जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी बराबर क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी होगा। आ गई बात समझ में? पी इंटू टी होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, 4 और 3 मतलब 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई यहाँ पे दिया गया है 42 रुपए। 1 वर्ष का एसआई कितना है? 42 रुपए है। अगर 1 वर्ष का एसआई यहाँ पे 42 रुपए है और आर इंटू टी होगा, सॉरी आर इंटू टी। ओके, अब एसआई यहाँ पे 42 हो गया गुणे 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5 दिया गया है और टाइम यहाँ पे 1 वर्ष हो गया। अब 5 से काटोगे यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा और 42 का गुणा 2 में करोगे, 42 दूना 84, 840 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा? 840 होगा। देखिए 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, 4 वर्ष और 3 वर्ष की बात करें तो 4 में से 1 घटा देना है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या होता है? मूलधन। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या होता है? टाइम होता है। तो इस प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 840 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन ग्राफ का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न पाई चार्ट के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। विभिन्न भागों में शेखर आय का व्यय निम्न तस्वीर चार्ट में दिया गया है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए ये चार्ट है आपका और इसका अध्ययन करना है और आपको आंसर देना है। तो शिक्षा के प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा? शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा का यहाँ पे कितना दिया गया है? शिक्षा का यहाँ पे आपका 10 डिग्री दिया, 10% दिया है। अब ध्यान रखिएगा 100%, 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। अगर 100% की वैल्यू 360 डिग्री हो गई तो 10% की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा दोनों साइड से एक जीरो काट देना, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 36 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 36 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कपड़े, किराया और शिक्षा के केंद्रीय कोण का औसत स्वास्थ्य और यातायात के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है? अब देखिए कपड़े, किराया और शिक्षा के केंद्रीय कोण की अगर हम बात करें, देखो भाई यहाँ पे कपड़े का 20% और किराया का यहाँ पे आपका दिया है 30%। और कपड़ा हो गया, किराया हो गया और शिक्षा, कपड़ा, किराया और शिक्षा, कपड़े का 20 हो गया, किराया का 30 हो गया और शिक्षा का यहाँ पे 10 हो गया। तो 30, 20, 50, 10, 60। अब 60 डिवाइड बाई 3 करोगे, 60 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद अगला आपका है स्वास्थ्य और यातायात। स्वास्थ्य और यातायात की अगर हम बात करें तो देखो भाई स्वास्थ्य का यहाँ पे कितना दिया है? 15%। यातायात का यहाँ पे 25, 25 प्लस 15 यहाँ पे 25, 5, 30, 10, 40। तो ये 40 हो जाएगा। इसका औसत यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। 40 से अगर हम बात करें तो ये औसत नहीं है, ये 20 और 40 का अनुपात आ गया। तो 20 और 40 का मतलब 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। कपड़े, किराया और शिक्षा के केंद्रीय कोण का औसत स्वास्थ्य और यातायात के केंद्रीय कोण का अनुपात है।
केंद्रीय कोण का अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य और यातायात के केंद्रीय कोण का अनुपात है, यही आप सभी बच्चों को बताना है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट तो नहीं है क्वेश्चन में, चेक करता हूँ मैं, अगर मिसप्रिंट होगा तो अभी देख लेता हूँ। ठीक, हाँ यहाँ पे मिसप्रिंट दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे औसत होगा, यहाँ पे क्या होगा औसत होगा, यहाँ पे क्या होगा औसत होगा। तब देखिए अब 60/3 करोगे ये 20 आएगा, 40/2 करोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 और 20 को अगर आप रेशियो में चेंज करोगे तो 1:1 होगा, 1:1 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, 1:1 होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1:1 होगा। छठवां नंबर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% एवं हर को 25% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना मूल भिन्न बराबर क्या होगा, ठीक है, मूल भिन्न बराबर x/y। मूल भिन्न बराबर हो जाएगा आपका, मूल भिन्न बराबर x/y हो गया। ओके, और आप जानते हैं a/b या x/y, a/b इज नोन एज फ्रैक्शन, a/b इज नोन एज फ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, a/b को भिन्न बोलते हैं, या x/y इज नोन एज क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने मूल भिन्न को x/y मान लिया। अब अंश में 20% बढ़ा रहे हैं तो x गुणे अब 100 + 20 और बटे y गुणे 100 + 25 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3/5 हो जाएगा। ये x गुणे 120 हो जाएगा और ये आपका y गुणे 125 हो जाएगा, और ये 3/5। अब इसको हमें क्या करना है, काट के छोटा करना है। तो 120/125 को जब आप काटोगे तो यहाँ पे देखिए 3 से अगर आप काटते हैं तो 3 से काटेंगे 40 बार जाएगा, ये 40 बार चला जाएगा, और 5 से काटोगे ये 25 बार जाएगा। तो x/y आपको निकालना है तो आपका हो जाएगा 25/40 हो जाएगा, 25/40। तो 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 8 बार, 5/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। एक आवृत्ति वितरण के लिए माध्य और मध्यिका क्रमशः 30 और 28 हैं तो बहुलक होगा। देखिए माध्य और मध्यिका क्रमशः 30 और 28 हैं तो बहुलक पूछा गया है। आई बात समझ में, बहुलक पूछा गया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक। फॉर्मूला आपको पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माइनस माध्य माइनस मध्यिका, माध्य माइनस मध्यिका। ओके, 3 माइनस माध्य माइनस मध्यिका। अब देखिए माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य माइनस मध्यिका। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए माध्य की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे 30 दिया है और बहुलक को हम x मान लेते हैं, फिर बराबर 3 गुणे आपका हो जाएगा 3 ब्रैकेट में माध्य आपका यहाँ पे 30 है और मध्यिका यहाँ पे 28 है। 30 में से 28 घटाओगे 2, 2 तिहाई 6 हो गया। 30 माइनस x बराबर यहाँ पे 6 हो गया, तो x बराबर 24 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 24 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 24 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। चलो भाई हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए यहाँ पे यदि एक नियमित बहुभुज की 10 भुजाएं हैं तो बहुभुज का अंतःकोण ज्ञात कीजिए। बहुभुज का अंतःकोण ज्ञात करना है।
आ गई बात समझ में? बहुभुज का अंतः कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या क्या यूज करना, बाहरी कोण बराबर 360/n होता है। बाहरी कोण बराबर, बाहरी कोण बराबर होता है 360/n होता है। n का मान यहाँ पे 10 दिया गया है, तो 360/10 करोगे तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। कौन सा वाला एंगल आया भाई? यहाँ पे 36 डिग्री जो आया है वो आपका बाहरी कोण है। हमें क्या करना है? अंतः कोण ज्ञात करना है। तो अंतः कोण बराबर 180 माइनस बाहरी कोण होता है। अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस बाहरी कोण। अंतः कोण, अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस बाहरी कोण। ओके, बाहरी कोण 180 माइनस बाहरी कोण। अब 180 में से अगर आप बाहरी कोण ज्ञात करोगे, निकालोगे, 180 माइनस बाहरी कोण 36 है, तो 10 में से 6 घटाओगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 4 घटाओगे, 7 में से 3 घटाओगे 4, 144 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। ध्यान दीजिए, बाहरी कोण 360/n। अब n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या है, जो कि 10 दिया गया है। 360 में 10 का भाग दोगे 36 डिग्री आ जाएगा। अब अंतः कोण ज्ञात करना, तो 180 में से बाहरी कोण निकाल दोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला है, एक वर्ग की परिधि, एक वर्ग की परिधि समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है। वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए आपको पता है, वर्ग की अगर हम बात करें तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में मतलब बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, एक वर्ग की परिधि और समबाहु त्रिभुज की परिधि की बराबर है। अब वर्ग की परिधि का मतलब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। वर्ग का परिमाप या परिधि, वर्ग की परिधि बराबर समबाहु त्रिभुज की परिधि, समबाहु त्रिभुज की परिधि। वर्ग की परिधि बराबर समबाहु त्रिभुज की परिधि। अब देखिए वर्ग की परिधि की अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्ग की परिधि क्या होता है? 4a होता है, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होगा? 3। इसको हम b मान लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू मानेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की परिधि, तो ये 3b हो जाएगा। तो a/b बराबर हो जाएगा आपका 3:4 हो जाएगा। a/b बराबर क्या होगा? 3:4 हो जाएगा। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए जब इनकी भुजाएं आपको पता हो गई तो इनका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल ले सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 b स्क्वायर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और अनुपात हो जाएगा आपका √3/4 b स्क्वायर। a का मान 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देना है, और अनुपात √3/4, और b का मान यहाँ पे 4 है तो 4 × 4 कर देना है। ये कैंसिल आउट हुआ तो 3 त्रिका 9 अनुपात 4√3 हो जाएगा। 9/4√3। अब इसको आप अगर और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 9/4√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √3 से अगर आप ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 9√3, 9√3/4, और ये गुणे 3, तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, 3√3/4 हो जाएगा। 3√3/4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई?
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए हमने परमेयीकरण कर दिया तो 9 गुणे √3 बटे 4 √3 गुणे √3 से गुणा करोगे 3 बनेगा, और ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 3 त्रिका 9 3 √3 बटे 4 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याएं 63 और 77 हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 7 है, और उनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, उनका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ओके, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए अगर हम पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या यहाँ पे 63 है, और दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो ये 77 है, और आपका एलसीएम कितना दिया गया है ज्ञात करना है, और एचसीएफ यहाँ पे 7 है। 7 से काटोगे 11 बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 6 9 और ये 3 693 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन प्यारा सा है। एक गोलार्ध की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोलार्ध की त्रिज्या पूछा गया है और गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध की त्रिज्या मतलब आर, और गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, आर यहाँ पे आपको दिया गया है 14, और वॉल्यूम होता है गोलार्ध का 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ये 2/3 और ये पाई का मान यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, और ये आर का मान 7 गुणे 7 गुणे 14 है, तो 14 गुणे 14 3 बार करोगे, ये 14 गुणे 14 और गुणे क्या होगा? 14 होगा। ये 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये 22 चौका 88 हो जाएगा। 88 और गुणे 14 के स्क्वायर 196 और बटे 3 कर देना है। 88 गुणे 196/3, अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे 88 गुणे 196/3, तो देखिए यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए ये 5749। ठीक है, 5749.33 घन सेंटीमीटर क्यूब, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। देखिए 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप से बनाए गए 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे आपको पता है ये आपका क्या होता है? वृत्त होता है, और ये आपका वृत्त का केंद्र होता है, और आपका ये त्रिज्या होती है, और ये आपका थीटा होता है, और ये आपका चाप होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 L इंटू आर हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? चाप के लिए हो जाएगा। ये क्या होगा? यहाँ पे चाप के लिए हो जाएगा 1/2 L इंटू आर हो जाएगा। तो 1/2, अब L क्या है? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या यहाँ पे चाप से बनाए गए, और ये 10.5 है। ये त्रिज्या आपकी 10.5 है, तो आपका हो जाएगा 7×5 = 35, और ये 7×7/2 करोगे। ठीक है, तो 2 से अगर आप काटेंगे तो 2 दूना 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, और 2 तिहाई 6 2 छक्के 12, ये 36.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ गई बात समझ में? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करिए। एक दुकानदार अपने सामानों पर 60% बढ़ाकर लिखता है और 25% की छूट प्रदान करता है। यदि लागत मूल्य 540 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए अगर एक दुकानदार अपने सामानों पर 60% बढ़ाकर लिखता है,
तो देखिए इसको हम सीपी मान लेते हैं, ये आपका एमपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। सीपी को अगर आप 100 मानते हैं, एमपी आपका 160 हो गया। इस पे कितने परसेंट का छूट मिल रहा है? 25% का। 160 बटे 25 बटा 100 करोगे तो 25 चौका 100 करोगे, ये काटोगे कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। तो 160 में से 40 घटाओगे 120 आ जाएगा। आपका एसपी 120 हो गया। अब 100 की वैल्यू 540 दिया है, 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 540 दिया गया है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 5.4 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर 5.4 हो जाएगा। आपको 120 यूनिट निकालना है एसपी। तो 120 गुणे 5.4 अगर आप करोगे तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ से इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 12 चौका 48 हो गया, 12 पच्चीस 60 और 8 68 हो गया, 688। एक सेकंड, 12 चौका 48 हो गया, 12 पच्चीस 60 और 4 64 हो जाएगा। ये 648 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 648। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 11 अनुपात 1, तो 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 11/1। 11/1 जब आपका ये हो जाएगा तो आप क्या करोगे? तिरछे तिरछे गुणा करते हो तो x प्लस वाई बराबर 11x माइनस 11y हो जाएगा। तो ये आप घटाओगे तो x में से 11 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -10x बराबर 11y माइनस वाई माइनस 12y हो जाएगा। माइनस माइनस को कैंसिल आउट करेगा तो x बटे वाई बराबर 12/10 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया, 6/5 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y तो देखो भाई 5 का गुणा 6 में करना है, प्लस 3 का गुणा 5 में कर देना है, और ये बटे आपका 5 माइनस सॉरी 6 माइनस आपका हो जाएगा 6 माइनस, अब 2 गुणे 5 करोगे तो 10 हो जाएगा। 2 गुणे 5 10 हो जाएगा। 6 पच्चे 30, 5 15, 45 बटे आपका -4। 45/-4, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है। ये अपनी समान गति के 5/6 गुना गति पर चलता है, तो वह गंतव्य पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके समान समय का पता लगाएं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5/6 और कितना मिनट लेट हो रहा है? 10। तो 10 का गुणा 5 में कर देना है और इन दोनों के अंतर से भाग देना है। तो 50/1 मीन्स 50 मिनट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सॉल्व करते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। 50 हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका आसान सा है। 8 पुरुषों की औसत उम्र 2 साल वृद्धि हो जाती है जब उनमें से दो, जिनकी उम्र 21 साल और 23 साल है, को दो नए पुरुषों में बदल दिया जाता है। तो नए ज्ञात कीजिए नए पुरुषों की उम्र क्या है। नए पुरुषों की उम्र अगर आपको ज्ञात करना, 8 पुरुषों की औसत उम्र 8 साल है। देखिए यहाँ पे औसत उम्र, दो नए पुरुषों की आयु ज्ञात करोगे। जब दो नए पुरुषों की आयु ज्ञात करना है तो जाने वाले पुरुष की आयु, एक 21 वाला है, एक 23 वाला है, और आयु में वृद्धि 8 गुणे 2 कर देना है। ठीक है। तो 21 और 23 ये हो जाएगा आपका 43 प्लस 16। ये 43 नहीं 44 होगा। 44 प्लस 16 यहाँ पे 44 6 50 10 60 हो गया। 60 का आधा यहाँ पे 30 हो जाएगा। 60 का आधा यहाँ पे 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30 होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई दुकानदार
वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कीमत अंकित करता है, 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करो। देखिए सीपी और यहाँ पे एमपी और ये एसपी, ठीक है। सीपी को अगर आप 100 मानते हैं और क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, 150 हो गया। इसी पे आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 150 गुणे 40/100 कर देना है। 150 गुणे 40/100 करोगे तो 0 0 15 चौका 60, तो 150 में से 60 अगर आप घटाओगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सीपी आपका ज़्यादा है, एसपी आपका कम है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 10 रुपए की हानि हो रही है। 10 रुपए की हानि हो रही कितने पे? 100 पे, तो 100 पे कितना होगा यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर कितना आया? 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10% की हानि होगी, लॉस का परसेंटेज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि का परसेंटेज सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञानशील_कैंपस, आप इस पे अवश्य जुड़ें। इससे आपको बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन, जैसे क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दी जाती है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस नंबर 95 98 53 50 59 पे आप मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी पीडीएफ वगैरह हम आपको इसमें आपके टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए और हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।